चलिए, आज स्वागत है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच में। विजय रथ का सीरीज हम लोग हिस्ट्री पहला क्लास आज हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन है। आइए पहला चर्चा करते हैं हम लोग भारत का इतिहास। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा चैनल स्टडी पॉइंट पटना है, एप्लीकेशन पर परचेज भी कर सकते हैं। स्टडी पॉइंट पटना के नाम से एप्लीकेशन है, सारा बैच वहाँ अवेलेबल है। भारत का इतिहास का जिक्र करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का इतिहास। इतिहास किसी का भी हो सकता है, किसी गांव का, पड़ोसी का, देश का, सबका इतिहास होता है। आपके परिवार का भी इतिहास रहा होगा कि सब दिन सरकारी नौकरी में रहे कोई ना कोई। किसी के परिवार का इतिहास रहा होगा कि आज तक कोई परिवार में नौकरी नहीं लिया है। इतिहास है वो भी। इतिहास इति मने बीती, हास मने कहानी। बीती हुई कहानी जो क्रमबद्ध लिखा गया हो और जिसका वर्तमान साक्ष्य मौजूद हो, उसी को इतिहास कहते हैं। मानव का क्रमिक घटना। पहले मानव स्टार्टिंग में छुछुंदर था, चोख मुंह था, धीरे धीरे बंदर बना। बंदर में गोरिल्ला, कपी, गिब्बन, चिंपांजी, कई गो बंदर में जनरेशन काटा। तब फिर मानुष बना। मानुष 4 पैर पर चलता था, ऐसे पकड़ता था, ऐसे ऐसे पकड़ने लगा, कुची पकड़ने लगा, बरस कलम पकड़ने लगा, मनुष्य कहलाया। तो क्रमिक मानव का जो अध्ययन है वो भी इतिहास ही है। मानव कब खेती करना प्रारंभ किया, कब से कब घुमंतु जीवन व्यतीत किया, सब हम लोग इतिहास में तमाम जानकारी लेंगे। तो भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। भारत का इतिहास रहा है सर्वे संत निरामया, माने सर्वे संत निरामया का पाठ भारत करता है कि सब कोई सुखी रहे, सब कोई निरोग रहे, किसी को रोग दुख न हो। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भारत करता है कि वसुधैव माने संपूर्ण दुनिया, धारा कुटुंबकम पूरा धरती वसुधैव कंप्लीट, सब कुटुंब अपना आदमी है, ऐसा भारत मानता है। अतिथि देवो भव की पाठ भारत करता था। प्राचीन काल में अतिथि को देवता समान मानता था। तो उस भारत का हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में भारत को 2 नामों से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। इंडिया भारत 2 नामों से जाना जाता है। भारत को प्राचीन काल में जम्बूद्वीप भी कहते थे। याद करिए, पूजा पाठ करवाते हैं तो कहते हैं आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बूद्वीपे, बिहार राज्य पटना जिले गंगा नदी किनारे पूजा करे से कहते हैं ना। तो जम्बूद्वीप, प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से भी भारत को जाना जाता था। तो 3 नाम हम लोग कंपलसरी हो गया। भारत को सबसे पहले आर्यों ने आर्यावर्त कहा था। भारत को सबसे पहले आर्यों ने आर्यावर्त कहा था। भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान सबसे पहले मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार कहे थे। भारत को इंडिया यवन यूनान कहे थे, बाद में इंडिया अंग्रेज भी कहने लगे। पहले यवन यूनान इंडे इंडे कहते थे, अंग्रेज लोग इंडिया कहने लगे। तो इंडिया अंग्रेज कहे, हिंद अथवा हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार कहे, आर्यावर्त आर्यों ने कहा, प्राचीन काल में जम्बूद्वीप कहते थे। संविधान में 2 नामों का उल्लेख है। प्राचीन काल में भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता था। महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष का ही जिक्र मिलता है। भारतवर्ष कहते थे, कहा जाता है। एक पुस्तक लिखे कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शाकुंतला वन कन्या का प्रेम प्रसंग का चर्चा किए हैं। कहा जाता है कि वन कन्या शाकुंतला उस समय के विश्व सुंदरी सौंदर्य से मुग्ध थी। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर का सम्राट के राजा थे। हस्तिनापुर अभी कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। अब राज्य पूछे तो वहां के शासक हुआ करते थे। काम काज में इतना विलुप्त, इतना लीन थे, धीरे धीरे काम काज छोड़कर शिकार करने के लिए जंगल गए। जंगल जंगल भटकते भटकते प्यास लग गया इनको। एक कुटिया नजर आया, वहां जाकर खटखटाए तो अंदर से निकली वन कन्या शकुंतला, जो विश्व सुंदरी उस समय की थी। सौंदर्य से मुग्ध हो गए, गंधर्व विवाह कर लिया। साक्षी मानकर अग्नि को फेरा ले लिया, विवाह कर लिया। और सौंदर्य से मुक्त थी तो विवाह कर लिया, राजा है भाई। और वहीं कई वर्षों बिता दिए। वहां भूल गए कि हम कहीं का राजा भी हुआ करते थे। शकुंतला के प्रेम में इस कदर लीन हो गए। शकुंतला के घर में नवजात शिशु पलने लगा। शकुंतला को राजा दुष्यंत स्वर्ण मुद्रिका वाला अंगूठी एकदम दिए, जो पूरा फेमस हुआ करता था साम्राज्य में। वो अंगूठी दे दिए उपहार में और कहे कि हम जा रहे हैं, कामकाज पड़ा है, विदा कराने आएंगे। अब विदा कराने बोल करके चले आए। राजा में
के पास इतना ज़्यादा पहले से फाइल था, यहाँ भुला गए कि हम किसी से प्रेम भी किए और यहाँ लीन हो गए। ऊपर से वहाँ शकुंतला का घर में शिशु पल रहा है, जो जिस ऋषि मुनि के कुटिया में रहती थी वो भार्गव ऋषि की कुटिया आज भी उत्तराखंड में विद्यमान है। भार्गव ऋषि कहे कि भाई कन्या अगर मायके में इस तरह का कंडीशन है, विदा कराना जरूरी है। हुआ कि राजा दुष्यंत सारी कहानी पुत्री बता दी, पुत्री समान मानते थे शकुंतला को, बता दी। विदा कराने का प्लानिंग बना के जाओ, स्नान करना उड़ना होगा भाई, पूजा पाठ करना होगा, विदा होगा। उसी बीच में एक भिक्षा मांगने तक्ष ऋषि आते हैं और भिक्षा मांगते मांगते शकुंतला ध्यान में लीन थी कि राजा दुष्यंत के प्रेम में कि जाना है ससुराल, जाना जाने से 4 दिन पहले ही एक्साइटेड थी। अब एक्साइटेड थे, ध्यान में लीन थी। ऋषि मुनि भिक्षा मांगते मांगते गए, इनको आवाज दिए, सुनाई नहीं दिया, लीन थी प्रेम में। गुस्सा करके कमंडल से पानी निकाल के श्राप दे दी कि जाओ, जिसका याद में तुम लीन हो वही तुम्हें भूल जाएगा। लगा कि अब आँख खुल गया शकुंतला को, अब क्या कहो गया, पैर उर पड़ी, किसी तरह से माफ कर दिए, गलती हो गया। लास्ट में कहे कि जो बहुमूल्य कोई वस्तु दिखाएगी तब जाके पहचानेगा। शकुंतला सोचे कि अंगूठिया तो है ही है, दिखा देंगे पहचान लेंगे, ऐसे तो भूलिए गए होंगे शराब की वजह से। अब वही ऋषि मुनि बोले कि जाओ स्नान ध्यान कर लो, चलो विदा कराना है। गई स्नान करने, वो अंगूठिया गिर गया पानी में, नदी में गिर गया, वो मछली खा गया। अब अंगूठिया को पहचान था। भार्गव ऋषि ले करके गए राजा दुष्यंत के दरबार में, कह रहे हैं कि ये आपकी पत्नी है, आप गंधर्व विवाह किए हैं, आपका घर में शिशु पल रहा है। राजा दुष्यंत कर रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शराब का प्रकोप है, कि कोई कह देगी आगे की पत्नी है तो मान लेंगे, ऐसा हमारा शादी नहीं हुआ अभी। राजा दुष्यंत कह रहे कि हम उधर कहीं शादी नहीं किए हैं। एक न सुने राजा दुष्यंत, शराब का प्रकोप था, वापस आ गए। वहीं फिर वन में ही शकुंतला शिशु को जन्म दिया, जन्म दी, वहीं पे नवजात शिशु जन्म हुआ धीरे धीरे यूं कि मछली मलाहा पकड़ा, काटा तो अंगूठी निकला। अंगूठी देखते ही पहचान लिया कि तो राजा के है। जाके ईमानदार था, मलाहा दे दिया राजा को, मछुआरा राजा को दिया। राजा देखते ही पहचान लिया, याद बातें आ गई कि हम शकुंतला को दिए थे। राजा फिर निकल पड़े खोज में शकुंतला की कहाँ होगी, किस कदर होगी। घूमते घूमते वही जंगल में पहुंचे, और वहाँ छोटा बच्चा सिंह के फाड़ करके दांत गिन रहा था। कहे कि भाई नाम क्या है तुम्हारा, तो भरत, माता के नाम शकुंतला, पिता के नाम भाई पता नहीं था उसको, छोटा बच्चा था, कौन पिताजी देखबे नहीं किया था कभी। गोदी में ले लिया, दास दासी को लगा कि हो न हो यही राजा इसका पिताजी हैं। खिलावे उलावे वाला के इन्फॉर्म की जाकर कुटिया में सबको आए, देखे ये राजा दुष्यंत हैं। लास्ट में स्वीकार किए, विदा करा के लाए। तो कहता इतिहासकार कि वही भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। तो भारत का नाम भारत, भरत कुल के नाम पर पड़ा है, वही भरत। ये कालिदास जी लिखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम में, प्रेम प्रसंग के चर्चा करते हुए लिख दिए। तो इतिहासकार यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, एग्जामिनर को अगर मन हुआ तो डायरेक्ट कहे कि भारत का नाम भारत किस कुल के नाम पर पड़ा, तो भरत कुल के। अब भरत कुल किस लेखक के लेखनी में दिखाया गया है, कालिदास अभिज्ञान शकुंतला में बताया गया है। कोई इतिहासकार कहता है कि नहीं, श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका भाई भरत जो त्याग का प्रतीक है, वो तो भरत हो गया, दांत गिन रहा शेर के, तो साहसी का पराक्रमी का प्रतीक है। और यहाँ भरत रामचंद्र के जो भाई हैं, भरत त्याग का प्रतीक है, कि जब तक जो है से कि रामचंद्र जी 14 बरस वनवास काट के नहीं आए, अयोध्या में खड़ाऊ गद्दी पर रख दिए, नंदीग्राम में सब दिन रहे, अयोध्या के कोई सुख नहीं भोग किए, वो त्याग का नाम भारत है। भारत का नाम भरत उस भरत के नाम पर पड़ा। कोई कहता है, कोई कहता है कि नहीं, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, उनका बेटा एक बाहुबली, एक भरत, भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, उस चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। कैसे भी पड़ा, समझ में सारी बातें आपको आ गया, क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुते हुआ बातचीत में ऐसा नहीं 5-6 को क्वेश्चन निकल है, 5-6 का नहीं 10 कम से कम क्वेश्चन इतना ही देर में निकल गया है। अभिज्ञान शकुंतला का लेखक कौन है, भारत का नाम भरत कुल के नाम पर पड़ा है। अभिज्ञान शकुंतला में किसका प्रेम कहानी का चर्चा किया गया है, सही ये सब है ना। भार्गव ऋषि का कुटिया उत्तराखंड। भारत का इतिहास, आइए। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप, माने कौन महाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के उत्तर में चौहदी की बात करें तो हिमालय, दक्षिण में समुद्र है, समुद्र माने कन्याकुमारी के तट पर,
तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र तट तक विस्तार है। उप महाद्वीप कहते हैं किसको? तो उप महाद्वीप वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से अलग थलग प्रतीत हो। लग रहा है कि हिमालय अनाथ की तरह इस सबको नीचे छोड़ दिया है, लग रहा हिंद महासागर छांट दिया ऊपरे, माने हिमालय के नीचे और हिंद महासागर के ऊपरे भारतीय उप महाद्वीप है। भारतीय उप महाद्वीप में 5 गो देश है। समझना कि आपन 3 गो, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, तीनों एक न था पहले, अपन था तीनों, और 2 गो गैर पड़ोसी भूटान और नेपाल। तो 3 और 2 5 गो भारतीय उप महाद्वीप में शामिल है। तो भारतीय उप महाद्वीप में जो भारत है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, ज्ञात है, जो हिमालय से लेकर समुद्र तक विस्तृत है। यानी भारत का उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र माने कन्याकुमारी माने हिंद महासागर, ये ना समुद्र में कौन समुद्र? हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। अब 2 गो जानिए चौहदी में, पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। और पूरब में बंगाल खाड़ी कहिए, म्यांमार कहिए, चौहदी आप जान गए। अब भारत को महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष कहा गया था, भारत का देश कहा गया है महाकाव्य पुराण में, वह भारत का देश। यहाँ के निवासी को भारतीय कहा गया, अर्थात भारत का संतान कहा गया है। क्लियर है? सब क्वेश्चन निकल रहा है। भारत एक्चुअल में देखिए, कहानी तो बताइए दिए, एक और यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। भारत एक प्राचीन कबीला के नाम था, कबीला में रहने वाले लोगों का एक समूह था। देखिए थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। दशराग युद्ध होता है जिसका चर्चा ऋग्वेद के कौन मंडल? दशराग युद्ध 7वें मंडल में ऋग्वेद का जिक्र है, दशराग युद्ध का उल्लेख है। और दशराग युद्ध होता है जिसमें सुदास और 10 जन 2 गो के बीच में होता है। सुदास राजा है, जो कबीला का नाम है। सुदास जो राजा है, सुदास 10 जन के बीच युद्ध होता है। सुदास एक कबीला का नेतृत्व कर रहा है और 10 जन एक कबीला का नेतृत्व कर रहा है। समझा रहे? थोड़ा सा देखिए, पहला एक क्वेश्चन, दशराग युद्ध 7वां मंडल में कौन नदी के तट पर हुआ था? परोसनी। प्राचीन काल में परोसनी कहते थे, अभी के हिसाब से रावी नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था पुरोहिताई को लेकर के। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों आपस में झगड़ा कर बैठे कि हमर जजमान है तो हमर जजमान है। भरत कबीला जो हुआ करता था वहां से नाराज हो गए, विश्वामित्र नाराजगी हो गए कि हमर जजमान है, हम लोग मान नहीं रहा। सुदास जनों को, सुदास जो भरत कबीला का नेतृत्व कर रहा था, उधर से हट करके 10 जन तरफ चले गए। और 10 जन तरफ ऑलरेडी ऋषि थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, 10 जन सब ऋषि मुनि का मेन समूह है वो। इधर 10 जो सुदास है भरत कबीला के राजा है। कबीला माने कहीं एक छोटा मोटा जनजाति का समूह हुआ करता था, माने कुछ लोगों का समूह को कबीला कहते थे। तो भरत कबीला और जो इन लोग 10 जन थे, इन लोग आर्यावर्त कबीला के लोग थे। दोनों कबीला के बीच युद्ध हुआ, जीत हो गया भरत कबीला, सुदास जीत गया और 10 जन हार गया। तो भरत कबीला का जीत हो गया, इसीलिए भारत का नाम भारत भरत कबीला के नाम पर पड़ा। क्लियर हो गया? 4 गो 5 गो क्वेश्चन निकल गया। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि मुनि है, जो 10 जनों तरफ हैं, ऋषि मुनियों का समूह है जो आर्यावर्त कबीला के, पहले आर्यावर्त कहते थे भारत को। जब युद्धवा ये जीता न सुदास भरत कबीला वाला, तो नाम पड़ गया भारत। क्लियर? चलिए, तो वही कबीले के नाम पर उल्लेख मिलता है। केकरा में मिलता है चर्चा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन मंडल? 7वां मंडल। तो वह जिक्र किया गया है। पॉइंट क्लियर हो गया। बाद में प्रयोग देश के लिए होने लगा, भारत देश भारत देश। आ गया जी। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। क्लियर हो गया पॉइंट। प्राचीन ईरानी लोग इसे सिंधु नदी से जोड़ दिया, कहा कि सिंधु नदी के तट पर ही है, जोड़ दिया। तो कहा कि भाई सिंधु नदी के तट पर है, माने सिंधु नदी के तट पर खाली सिंधु नदी है। यहाँ गुजरात में है, देख रहे हैं कि भोगवा नदी है, लोथल नदी है, सिंधु है, सतलज है। उस समय पाकिस्तानो ये न था, पाकिस्तानो भारत है ना था पहले।
तो कहा कि खाली सिंधु नदी है, लेकिन इन लोग ईरानी लोग है ना, कनेक्शन कर दिया कि सिंधु नदी के तट पर है ना, इसीलिए इसे जोड़ दिया। इसी नदी से जोड़ते हुए इन लोग सिंधु न कह करके हिंदू कहने लगे। देख रहे, हिंदू प्योर कह रहे हैं। ईरानी लोग स को ह कहता था, सिंधु न कहता था, हिंदू हिंदू कहने लगा। तो भारत को सबसे पहले हिंदू कौन कहा? ईरानी ने। यही नाम पूरा फिर पश्चिम में पूरा पॉपुलर हो गया, पूरे ईरान तरफ ही फैल गया। यही नाम पूरा पॉपुलर हो गया, फैल गया ये नाम, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में हुआ कि भाई खाली यह नदी है एगो, ये पॉपुलर है, ऐसे कैसे, बाकी सब पॉपुलर नहीं है। बाद में यूनानी लोग आए। यूनानी लोग क्या कह रहे हैं? इंडे कह रहे हैं, और अरब इसे हिंद कहे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। 5-6 को घिचपिचा गया ये मैटर। भारत को सबसे पहले हिंदू कहा ईरानियों ने, इंदे कहा यूनानियों ने। हिंदुस्तान या हिंद अरबी या मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार, अरब ही तो मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकार आए थे, तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्लियर हो गया ना पॉइंट? अंग्रेज लोग इंडिया कह देगा। आगे देख लीजिए, अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। सब पॉइंट क्लियर हो गया आप ना? हो गया। हिंदू कौन कहा? ईरानी ने। इंडे कौन कहा? यूनानी ने। इंडिया कौन कहा? अंग्रेज ने। हिंदुस्तान कौन कहा या हिंद? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार या अरब इतिहासकार। क्लियर? क्योंकि मध्यकाल में वही मुस्लिम इतिहासकार अरब से ही आया था। पॉइंट क्लियर है ना? आ गई। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। डायरेक्ट कहेगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है? विंध्याचल। आप एक से 2 क्वेश्चन याद रखिए। बी स न। विंध्याचल है जो साउथ को नॉर्थ से बांटता है। बी से विंध्याचल, स से साउथ और न से नॉर्थ। उत्तर भारत को दक्षिण भारत बांटने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल। एक और क्वेश्चन याद रहेगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? क्लियर है जी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर दक्षिण भागों में बांटती है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर में चल रहा हूँ, इतिहास में एंट्रियो नहीं लिए। आगे आ जाइए, अगला पॉइंट में आ जाइए। क्या है से? कल्प में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। यहां से आ जाइए। अब भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। भारत के बारे में जानने के लिए इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसे गांव के इतिहास जानने भी 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले के, अभी है, आगे क्या होगा, बांट सकते हैं ना। सबसे पुराना बात, कोई गांव के बारे में बताएगा तो कहेगा कि पहले यहाँ नदी था, पुल नहीं था, बांस के बनता था, धीरे धीरे भाव लगा, पुल लगा। कि अचानक कहेगा पहले नदी था फिर पुल बन गया? अचानक नहीं ना कहेगा, तो धीरे धीरे घटना। तो ये है वो इतिहास है, लेकिन जानकारी की सुविधा हो इसके लिए कितने भाग में? प्राचीन भारत सबसे पहले का घटना, मध्यकालीन भारत उसके बाद का घटना, आधुनिक भारत सबसे नया घटना। मान के चलिए 712 ईस्वी से पहले के घटना सब प्राचीन भारत कहलाता। ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक का घटना प्राचीन भारत में होगा। 712 से लेकर के 1707 यहां तक कि औरंगजेब के मृत्यु तक मध्यकालीन भारत में आएगा। और 1707 से लेकर के 1857 तक आधुनिक भारत में होगा। और 1857 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम होगा। ठीक है? तो समझना आपको, प्राचीन भारत 712 से पहले, 1707 से पहले मध्यकालीन, और 1857 1707 से 1857 तक क्या होगा? आधुनिक। ठीक है? और 1857 के बाद 1947 तक स्वतंत्रता संघर्ष चला। तो वहां तक के हम लोग घटना के बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले प्राचीन भारत, तब धीरे धीरे करके। सबसे पहले इतिहास को ये 3 भाग में बांटने का काम कौन किया? डायरेक्ट सेलियरस। कौन किया है?
सेलियर। सबसे पहले इतिहास को 3 भाग में बांटने का काम किया सेलियर। आज ये प्राचीन भारत, अब जाके हम लोग का इतिहास शुरुआत हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर में से कम 10 को 15 क्वेश्चन निकला होगा, ऐसा नहीं है, ज़्यादा होगा। जितना बोले हैं वो देखिएगा बढ़िया से। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, कोई भी इतिहास के जानने का स्रोत होता है। स्रोत लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित या अलिखित दो हो सकता है। अलिखित में क्या होगा, जैसे मान के चलिए हम लोग मर धस जाएंगे, भूकंप आया, और बाद में यहाँ के अध्ययन करने के लिए कोई देगा कि यहाँ के बारे में जानने के लिए उसको मार्कर जैसा मिलेगा, ऐसा किताब मिलेगा, अंदाज लगाया कि ओ पढ़े वाला यहाँ कुछ ग्रुप में होता था, पाठशाला उठशाला था, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। वो अलिखित है। मान के चलिए लकड़ी के हल है कि पत्थर के है कि लोहा के है, वो सब लिखल नहीं है, लेकिन खोजे से मिला, अरे लकड़ी के हल, इसे पता चलेगा कि लकड़ी के हल का इस्तेमाल होता था। पत्थर का हल, पत्थर का इस्तेमाल होता था। तो अलिखित स्रोत भी होता है जानने के लिए। जैसे सिक्का हो गया, सिक्का में पहले सिक्का बैल छाप, मछली छाप, कछुआ छाप ऐसे होता था। कौन क्या जारी कोई पता नहीं। बाद में फिर धीरे धीरे सिक्का ढलाई होने लगा, स्ट्रक्चर बनने लगा। अब आरबीआई बेहतरीन बेहतरीन कर रहा है सब, है ना, नोट वोट सब आ गया। तो सिक्का से, बर्तन मृदभांड कहिए, बर्तन से मृदभांड से जानकारी प्राप्त होता है जो अलिखित होता है। अभी बर्तन देखे होइएगा, अभी बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं लोग, कढ़ाई देख रहे हैं, कढ़ाई दूसरा डिजाइन के है। पहले कढ़ाई देखिए मिट्टिया वाला दूसरा डिजाइन के कढ़ाई होता था, में डंटी लगल रहता था, नहीं मिट्टिया वाला में कहाँ डंटी लगल रहता, अभी नहीं। तो कढ़ाई से सब बर्तन से पता चलेगा, सिक्का से पता चलेगा। तो ये अलिखित स्रोत है ना। और लिखित स्रोत की बात करें तो लिखित में दुग होगा, या तो कोई धर्म से रिलेटेड होगा, न तो बिना धर्म के, धार्मिक या गैर धार्मिक होगा। धार्मिक में क्या होगा, चाहे तो हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से, कोई धर्म से रिलेटेड होगा, वो धार्मिक ग्रंथ कहलाएगा। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है ना, जैन धर्मावलंबी का ग्रंथ हो गया, वो धार्मिक रिलेटेड हो गया। भगवद गीता हो गया, जैसे बुद्ध चरितम हो गया, ये सब जातक हो गया, धर्म से संबंधित हो गया। भगवती सूत्र हो गया, धर्म से संबंधित हो गया जानकारी। और गैर धार्मिक लिखित में क्या होगा, गैर धार्मिक में होगा जैसे विदेशी यात्रियों का वृतांत होगा, या कोई इतिहासकार लेख लिखा वो हो गया, वो गैर धार्मिक होगा, या धर्मनिरपेक्ष इसको कह सकते हैं, विदेशी यात्रियों का वृतांत। तो स्रोत के लिए लिखित अलिखित दोनों होता है। लिखित को बांट दिए, अलिखित बांट दिए, समझ गया ना बात। अब टिक लगाइए। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्यतः कै गो स्रोत है, 4 गो है टोटल मिला करके, सब है ना, लिखित उखित सब मिला के। धर्म ग्रंथ है, धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहासकार लिखा है, जैसे सेलियरस हो गया, इतिहासकार है ना। विदेशी यात्रियों का वृतांत, ये क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण, इसका मतलब हो गया विदेशी यात्रियों का। जैसे आप यहाँ से गोवा जाएंगे, जैसे स्टेशन पर उतरेंगे एगो सेल्फी लेकर स्टेटस लगा देंगे, मॉर्निंग में गोवा मॉर्निंग वॉक करते हुए। आपका स्टेटस कोई देखा, ओ गोवा गया है, 3-4 बजेगा, बीच पर जाके को फोटो खींच देंगे, स्टेटस वीडियो बना के डाल देंगे और लिख देंगे गोवा बीच पर एंजॉय करते हुए। जो आदमी आपका स्टेटस देखेगा वो जान जाएगा कि गोवा में बीच भी है। जो नहीं जानता उसको क्या पता कि गोवा में बीच है कि नहीं है, स्टेटस देखेगा बता देगा ना, नामों लिख देगा कौन बीच है से, हाँ, तो लिख देता है, पता चल जाता है। उसी प्रकार से अब उहे वाला स्टेटस वाला जिसको देखा सब अनुमान लगा लिया। उसी प्रकार से विदेशी लोग भारत पहले पढ़ने आते, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के कई देश से आते थे, चीन उन सब पढ़ने आता था तो यहाँ भारत के कैसा कल्चर है, संस्कृति यहाँ के बारे में लिख देता था। और जरा वो डायरिया मिल गया, यहाँ के बारे में जानकारी का स्रोत हो गया। वो आके लिखा कि भारतीय 7 समाज में बटा था, भारत का राजा बड़ा बेटा बनता था। तो जरा लिखल का मिलेगा तो यहाँ के बारे में जान नहीं जाएगा। तो विदेशी यात्रियों का विवरण से भी इतिहास का जानकारी मिलता है। और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य यह अलिखित हो जाएगा, खुदाई से मिला है जो, है ना। तो 4 गो स्रोत है। आगे आ जाइए, एक होकर करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, दोनों मिला दिए हम लोग, ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्म ग्रंथ। देखिए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, वेद है। यानी वेद से प्राचीन धर्म ग्रंथ कोई नहीं है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र ज्ञान।
जिसके संकलन करता वेद व्यास हैं, डायरेक्ट जिसके संकलन करता वेद व्यास। उतना महर्षि वर्षि याद करे क्या जरूरत, डायरेक्ट वेद व्यास। वेद के संकलन करता वेद व्यास। कोई संकलन करता माने सर लेखक नहीं कह रहे हैं, तो संकलन किए हैं। जैसे देवता लोग पहले जो बोलते थे ना, उसको लिपिबद्ध करने का काम करता था, उसको संकलन करता। पहले सुने हुई है कि देवता लोग साथे मनुष्य के रहते थे, कोई समस्या हुआ दौड़ते दौड़ते जाते थे, क्या हुआ क्या हुआ, तो देखिए ना ऐसे कर रहा है, तो कर बाद फिर कल्याण करते थे। होता था ना ऐसा, देवता लोग साथे रहते थे मनुष्य का। शुरू शुरू देखो ये कोई भी समस्या होता था कृष्ण जी के पास चल जाते थे, देखिए ना देव इंद्र को पूजा नहीं किए ना तो पानी बरसा रहा, ठीक है आ जाओ सब, उठा लो गवर्नर पर्वत, नीचे बैठो सब लाइन में लगो। देवता लोग मनुष्य के साथे रहते थे पहले, है ना। तो देवता बोलते थे अच्छा अच्छा बात जो बोलते थे उसको संकलन करता वेद व्यास। वेद में मैक्सिमम देवता लोग का संकलन है। फिर धीरे धीरे जो है ना देवता लोग मनुष्य के साथ नहीं रहते थे, बुलाने से आते थे। किसी को मान के चलिए देवता को बुलाना है, पूरा घी डालिए, भुजाम तड़ाम स्वाहा स्वाहा, ऊपर से प्रकट होंगे, कहो वत्स क्या चाहिए, बुलाने से आने लगे। फिर धीरे धीरे बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं, कितना मर्डर रेप हत्या कितना हो रहा, बुला रहे अब आ जाइए, अब किस बात का इंतजार है, अब तो आइए, तब नहीं आ रहे हैं, है ना। हाँ समझ रहे हैं कि इतना समस्या हो गया कि किसको किसको जाके सोल्व करेंगे। अगर साथे रहते तो भगवान कभी एको मिनट की फुर्सत देता लोग, हे भगवान जल जाना माचिस के तेली, हे भगवान जल जाना, वहाँ आ जाएंगे जलाने माचिस के तेली। बारिश आ रहा, कोई हे भगवान बारिश रुक जाना, बारिश रुक जाना, जाना किसी को पार होना थोड़ा सा दूर जाना है तो हे बारिश रुकवाने आ गए। दिन भर भी मन आग नहीं लग रहा, लग जाए गोल लग के तीर मार देना, आम झाड़ रहा कोई, हे भगवान एक के बार में वे फुर्सत कर देता लोग, इसीलिए नहीं आ रहा है, आई आ गया। तो वेद के संकलन करता कौन है, वेद व्यास। वेद क्या कहता है तो वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता। वसुधैव पूरा दुनिया, पूरा धरा पर जो भी लोग हैं सब कुटुम्ब है। कुटुम्ब माने हित जन, हित माने भले, जन माने आदमी। वेद ऐसे कहता है कि कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए दुनिया के कोई भी देश, चाहे ईरान हो, चाहे चाहे यूनान हो, चाहे चीन हो, कोई आता था भारत खुले दिल से स्वागत करता था, आइए आइए। वास्को डिगामा हो चाहे कोई हो, एकदम आइए आइए। हाँ वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। और दुनिया वाला समझता था कि ये कौन देश है भाई कि यहाँ लुटबो करो स्वागतो करो, लुटबो करे तब स्वागत करता है। आगे देख लीजिए, भारतीय परंपरा वेद को नित्य और अपौरुष माना गया। कोई पुरुष उरुष में ना है, अपौरुष ही है ना, सब देवता होता का फिलोसफी एकरा में। वेद कितना है, 4 है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद में आ जाइए। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा माने मंत्र समझना आपको, ऋचा माने मंत्र के क्रमबद्ध, जैसे नहीं होता फार्मूला के वो किताब निकाल लिए, वैसे मंत्र के वो संग्रह है क्रमबद्ध, उसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 गो मंडल है, माने कंप्लीट पूरा किताब में कै गो अध्याय है, 10 मंडल है, 10 और 28 सूक्त है। मतलब कि जैसे कंप्लीट लुसेंट किताब हो गया तो ओकरा में 10 गो सब्जेक्ट हो गया, है ना, वही 10 गो अध्याय हो गया मंडल। और 10 में 10 और 28 गो सूक्त है, माने मंडल में, एक मंडल में कई गो सूक्त होगा तबे ना 10 और 28 पहुंचेगा। एक सब्जेक्ट में हिस्ट्री में कई गो प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, प्राचीनों में कई गो टॉपिक है ना। तो वही बात है, 10 और 28 सूक्त है, यानी 10 मंडल में 10 और 28 सूक्त का चर्चा है, ठीक है। और 10,462 मंत्र है। अब एक सूक्त में कई गो मंत्र होगा, नहीं एक सूक्त में कई मंत्र होगा, तो मंत्र ऋचा की संख्या 10,462। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। माने ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहलाए, कारण सब कोई नहीं पढ़ पाता था। आज भी संस्कृत में बहुत कुछ लिखा हुआ दे दीजिए, नहीं पढ़ पाता है लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं पढ़ पाता है। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहलाए, होत्री, जो पढ़ते थे समझाते थे, होत्री कह लेते। बहुत कठिन कठिन शब्द था इसमें। इस वेद में क्या जानकारी मिलता है ऋग्वेद में, तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली कि आर्य लोग कहाँ कहाँ शासन किए, कैसे किए, राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलता है, इतिहास मिलता है, आर्य के राजनीतिक प्रणाली। और क्या, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है, ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। ईश्वर की महिमा माने क्या, जैसे श्री राम जी के पैर से तन सा धूल खाली टच किए और पत्थर अहिल्या बन गई,
ना। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर से अहिल्या बन गई, तो ईश्वर की महिमा ही ना है। ईश्वर खाली ऐसे कि ये पूरी के भंडार लग गया, ये महिमा ही ना है। ईश्वर की महिमा को लेकर किसमें देखिएगा, ऐसा ऐसा बहुत महिमा मिलेगा आपको। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का जिक्र है। सूर्य देवता सावित्री, यहाँ सावित्री सूर्य देवता संबोधित किया गया है। उनके लिए गायत्री मंत्र का रचना कौन किया? विश्वामित्र। जो ऋग्वेद के कौन मंडल में है? तो कह डायरेक्ट कहेगा गायत्री मंत्र कौन मंडल में? तीसरा मंडल में। रचयिता कौन है? विश्वामित्र। नवम मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम जो वनस्पति का देवता है, उनका उल्लेख ऋग्वेद के कौन मंडल में है? नवम मंडल में। जो पढ़ेंगे वही टिक लगाइएगा सब नाम। ऋग्वेद के 10वां मंडल, सबसे बड़ा मंडल यही है 10वां, जो पढ़ेंगे वही। ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त। माने ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में अब हम देखिए क्या कहने जा रहे हैं। चारों वर्ण का कल्पना का स्रोत है, चारों वर्ण का उल्लेख है। ये क्या है सर? वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण का उल्लेख कौन में? ऋग्वेद सबसे बड़का मंडल है कौन? 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्ण का, चारों समाज के कल्पना का स्रोत है। क्लियर? वही ऋग्वेद के 10वां मंडल के वर्णित है पुरुष सूक्त में, जिसके अनुसार वर्ण कितना बताया गया? 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऋग्वेद में कहा कि जो पूजा पाठ काम करा रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, वो ब्राह्मण है। जो माने ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित था। जो जैसा कर्म करेगा वही कहलाएगा। पूजा करा रहा है, किताब पढ़ा रहा है, तो उस समझिए ब्राह्मण है। और जो रक्षा का काम कर रहा, तलवारबाजी कर रहा, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार बिजनेसमैन है, खेती किसानी कर रहा, वो वैश्य है। और जो सबका सेवा गार्डिंग कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो शूद्र है। जो काम के अनुसार, जो जिसमें मन हो वो काम करे, वो जाति, वो वर्ण उसका कहलाता था। वैदिक काल में ऐसी बात कर रहा है, ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे व्यवस्था समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ऐसे कि कोई विशेष वर्ण के ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित होने लगा। जेकरा घरे जन्म लिया हुए वर्ण व्यवस्था कहलाया। कारण समस्या होने लगा। मान के चलिए पूजा पाठ करा रहा है सब, तो पूजा पाठ करा रहा है, जो बिजनेसमैन बेस है, सब बिजनेसमैन पूरा अमीर हो गया, तो पूजा पाठ वाला कराया, कहा कि ऐसे ही बताइए आपका पूजा पाठ हम करा रहे हैं, हमको ऐसे ही फ्री में तनी मनी दीजिए। तो देना शुरू हो गया थोड़ा धड़ा। क्षत्रिय वाला कहा कि हम रक्षा करते हैं, दूसरे राज्य के आक्रमण से बचाते हैं, हमको भी दीजिए। उन लोग भी लेना शुरू कर दिया। वैश्य लोग जो है से कि सब देने, मैंने पैदा किया, बिजनेस किया, सबको देने उन्हें खत्म हो जा रहा है। कहा कि हम ही क्षत्रिय रहेंगे, हम उन्हें पैदा करेंगे। एक तरफा सब जाने लगा। कोई क्षत्रिय में मन करा तो जेकरा मन जाने लगा। हुआ कि नहीं ऐसे ना होगा, जेकरा घर जो जन्म लेगा ना वह जाति कहलाएगा। हुआ कि अच्छा ठीक है ये बात है। तो फिर विवाह हुआ में दिक्कत होने लगा। कैसे दिक्कत होने लगा? तो पिताजी पूजा पाठ करा रहे हैं तो ब्राह्मण कहलाए, और उसका जो ससुराल वाले हैं उन लोग क्षत्रिय, रक्षा का काम करे तो क्षत्रिय कहलाए। आप बताइए, अपने एक एक परिवार में 2-3 गो वर्ण हो जाए तो फिर विवाह में दिक्कत होने लगा। क्षत्रिय घर विवाह करेगा कि ब्राह्मण घर विवाह करेगा, दिक्कत होने लगा। तो सिस्टम बनाया विवाह का कि विवाह के 8 गो प्रकार से ज्यादा नहीं होगा। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह ऐसे करने लगा कि उच्च कुल के पुरुष और निम्न कुल के महिला दोनों विवाह कर सकती है, कर सकता है, इसको अनुलोम कहेंगे। अगर उच्च कुल के महिला और निम्न कुल के पुरुष तो प्रतिलोम विवाह। तो धीरे धीरे कहा कि भाई विवाह करने में दिक्कत होने लगा। कहा कि देखो अगर ब्राह्मण है और क्षुद्र घर विवाह कर लिया तो दोनों समाज नकार देगा, माने दो समाज से बाहर जाओ, और उससे उत्पन्न संतान चंडाल कहलाएगा। ऐसे देखो नया हो गया चंडाल का वंशल गे। तो बड़ा समस्या होने लगा। तब उत्तर वैदिक काल में कह दिया कि जा जेकरा घर जन्म लेगा हुए तुम्हारा वर्ण होगा। समस्या होने लगा। इसीलिए आगे देखिए, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का रचना कर रहे थे तो मुंह से ब्राह्मण का उत्पत्ति किए, और भुजा से क्षत्रिय का, है ना, और जंघाओं से वैश्य का, है ना, चरण से शूद्र का। ये ना क्लियर हो गया। जब सृष्टि का रचना किए तो आगे आ जाइए।
अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेद में अधन्य शब्द मिला है जिसका वध नहीं किया जा सकता। इसका संबंध गाय से है। गाय को अधन्य कहा गया ऋग्वेद में, मैंने गाय को वध नहीं कर सकता था, जो वध कर देता उसको मृत्युदंड मिलता या देश से निकाल देने की सजा था। अधन्य शब्द किसके लिए? अधन्य माने कि फ्री में, ना धन से जिसका तुलना नहीं कर सकते हैं, माने धन से भी बढ़ के है, अमूल्य है एक तरह से कहिए, जिसको पैसा दे के खरीदा नहीं जा सकता। गाड़ी चलाते समय रोड पर देखिए लिखल रहता, समय मूल्यवान है, जीवन अमूल्य है, गाड़ी धीरे चलाएं। समय मूल्यवान है लेकिन जीवन अमूल्य है, मूल्य से कंपेयर नहीं कर सकते, धीरे धीरे चलाएं। तो वही बात है, अधन्य कहा गया गाय को, बहुत बड़ा इज्जत मिलता था। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो हुआ है, किंतु ब्रह्मा का तो उल्लेख हुआ है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। आ गया जी, ईसा पूर्व ईस्वी, छोटा सा एक घटना है, आपको याद रखने में एकदम आसान होगा। ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व मतलब कि जैसे सपोज करिए आज अगर ईसा मसीह के जन्म हुआ है, ऐसे पहले के घटना को ईसा पूर्व कहते हैं, और आज से लेके इधर के घटना को ईस्वी कहते हैं। ईसा पूर्व को बीसी लिखते हैं और ईस्वी को एडी लिखते हैं, या ईस्वी ऐसे लिखते हैं, इसको ईसा पूर्व लिखते हैं। अगर कोई कहेगा कि 2 ईस्वी में किसी का जन्म हुआ है, तो ईसा मसीह के जन्म के 2 साल बाद, ये ना। और कोई कहेगा 3 ईसा पूर्व पहले किसी का जन्म हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से 3 ईसा पूर्व पहले की बात, ये ना। अब कोई 20 ईसा पूर्व पहले की बात कहेगा 5 ईस्वी के बाद, तो दोनों में पुराना घटना कौन है? 5 ईस्वी के 20 ईसा पूर्व। अब देखिए 20 ईसा पूर्व 30 ईसा पूर्व, दोनों में पुराना घटना कौन है? 20 ईसा पूर्व 30 ईसा पूर्व, 30 ईसा पूर्व, कारण कि ईसा मसीह के जन्म के 30 साल पहले की बात है, ये 20 साल पहले की बात है। तो एकरा में डिजिट बड़ा होगा तो पुराना घटना है, लेकिन एकरा में 5 ईस्वी के बाद और 10 ईस्वी के बाद, दोनों में नया कौन है? 10 ईस्वी। एकरा में छोटका पुराना होता है ईस्वी में, लेकिन बढ़का पुराना होता है ईसा पूर्व में। समझ में आ रहा है? कोई कहे 2001 के है, 2025 के है, तो नया कौन है? बढ़का नया है। एकरा में कह रहे 30 ईसा पूर्व के है, 20 ईसा के है, तो पुराना कौन है? 30। ओकर अपोजिट है ना, ये समझना होगा आपको अच्छा से। आइए आगे। वर्तमान में जो प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला, ईसा मसीह जूलियन कैलेंडर के ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी कहते हैं। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती क्या होता है? उल्टी होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, तो पहले जन्म लिए होंगे, पहले मरे होंगे। तो 563 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से जन्म लिए थे और 483 साल पहले मरे हैं, यानी मरलका नदी की घटना है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध जन्म लिए, 483 वर्ष पहले मृत्यु हुआ। ईसा मसीह के जन्म के तिथि से क्या हो गया? ईस्वी कहलाया। इसको लिए संक्षेप में क्या लिखते हैं? बढ़का ही लिखते हैं। इसी को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एडी लिखा जाता है। एडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आगे आ जाइए। स्मिथ इतिहासकार का नाम है। स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा है। किताब लिखा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डायरेक्ट कहेगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन लिखा? स्मिथ। लेकिन इस पुस्तक में 1/3 भाग में केवल सिकंदर आक्रमण के बारे में चर्चा किया। इतिहास की जानकारी तो दिया, लेकिन जौन किताब में 1/3 खाली सिकंदर आक्रमण है, वो इतिहासकार हुआ बढ़िया, ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। तो कहे सिकंदर आक्रमण के 1/3 बारे में जानकारी देता कौन पुस्तक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन लिखा? स्मिथ। आगे आ जाइए। अगला पॉइंट देखिए, वामनावतार के 3 पंगों का आख्यान का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ये क्या सर वामनावतार? तो विष्णु जी अवतार लिए थे, याद करिए। पहले मत्स्य अवतार लिए, मत्स्य के बाद कुर्मु अवतार लिए, कुर्मु के बाद बराह अवतार लिए, नरसिंह अवतार लिए, तब फिर राम बलराम सब अवतार लिए। कै गो अवतार ले लिए? सब मिला के कै गो अवतार ले लिए? 9 गो अवतार ले चुके हैं। और कह के गए हैं यदा यदा धर्म से गला निर्भवत भारती, जब जब धरती पर अत्याचार होगा तब तक अवतार लेंगे, फिर आएंगे, अगला बात कह के गए हैं। तो अवतार तो लिए हैं, तो एक अवतार लिए थे वामना अवतार। वामना अवतार माने वामन का मतलब होता है बौना, ड्वार्फेज, छोटा एकदम। एक समय की बात है कि राजा बलि का अहंकार बढ़ गया था
वो कहता था कि धरती पर हमरा से बड़ा दानी कोई है ही नहीं है, जे हैं से हम ही हैं खाली। माने हमको ज्ञान है और सिर्फ हम ही को ज्ञान है, दोनों में अंतर है। ज्ञानी हो सकता है लेकिन अपने खाली हम ही ज्ञान है, ये अहंकार हो गया। अहंकार हो गया राजा बलि को, दानवीर तो था ही लेकिन अहंकार हो गया। विष्णु जी इसका अहंकार को नाश करने के लिए अवतार लिए, कमंडल में लेके छोटा बौना के रूप में भिक्षा मांगते मांगते गए द्वार क्षेत्र पर। बोले भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने के लिए बोला मांगिए। कहा कि राजन हम ऐसे भिक्षा नहीं मांगेंगे, पहले कमंडल से पानी लीजिए आप और संकल्प लीजिए कि हम मांगेंगे तो आप देंगे। हंसने लगा राजा बलि। कहा कि आपको भरोसा नहीं है, कोई से पूछ लीजिए, आज तक कोई नहीं गया लौट के। हम सबसे बड़का दानी है धरती पर के। अरे कोई बात नहीं राजन, आप हैं बड़ा दानी, आप दानवीर हैं, आप पहले संकल्प लीजिए। कह रहा कि नहीं कोई से हम क्रेडिट भरोसा नहीं है। ले विष्णु जी एक नहीं सुने। कहा कि ठीक है संकल्प कराइए, क्या मांगते हैं। संकल्प ले लिया। कहा कि हमको 3 पग जगह चाहिए। हंसने लगा राजा बलि। कहा कि आपको मांगने में खराब नहीं लगता कि हमको देने में शर्म लग रहा, कि अगर आप एगो बड़ा आदमी कोई हो 3 पग जमीन ऐसे 1 2 3 तब वो कोई यूज नहीं होता। आप छोटा ना आदमी है और 3 पग मांग रहे हैं। बताइए उत्तर खाली करा दें कि दक्षिण, डायरेक्शन बोलिए, खाली करा दे रहे हैं ना। हमको 3 पग जगह चाहिए करके ने फ्रंट तरफ लीजिएगा। अभी भाई मुस्कुरा रहे हैं ही। कहा कि ठीक है मांगिए, जहाँ नापना है नाप लीजिए। भगवान जी 1 पग में पूरा जमीन नाप दिए, दूसरा आसमान नाप दिए। कहेगा बलि तीसरा कहाँ रखें। भगवान जी हैं भाई। राजा बलि कहा कि मेरे सिर के अतिरिक्त मेरा कोई अधिकार नहीं है, माफ करिए, इसी पर रख दीजिए। तीसरा कदम रखे, पताल में बलि नीचे चला गया। लेकिन राजा बलि वचन पूरा कर दिया, विष्णु जी प्रसन्न हो गए, वास्तविक अवतार ले लिए। कहा कि बहुत हम तुमसे प्रसन्न है, अहंकार नाश करना था, अहंकार तुम्हारा नाश हो गया, वाकई में तू दानी हो, वचनबद्ध तुम वचन पूरा किया, अब तुम हमसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। राजा बलि कहा कि हे देवता हमारे पास सब कुछ, कोई कमी नहीं है, बस खाली हमारे इतना बड़ा बिल्डिंग है, 12 गो गेट है, सवेरे सवेरे चाहे कभी भी जो गेट से हम निकले साक्षात आपका दर्शन हो, यही हमारा कामना है। कह दी तथास्तु। अब सवेरे सवेरे राजा बलि पश्चिमे वाला गेट जाके खोले, विष्णु जी जाके वहां खड़ा हो जाए। भाई वचन दिए हैं कि खड़ा होने के लिए। अब राजा बलि जम्हाई ले, विष्णु जी टेंशन में कि पूर्वे से निकलेगा कि पश्चिमे से निकलेगा, वहां जाके खड़ा हो जाए। कई दिन तक गेटमैन की तरह द्वारपाल बना के विष्णु जी का रखा राजा बलि। अब विष्णु जी सृष्टि का पालनहार हैं भाई, कल्याण करना है। एगो आदमी के द्वारपाल बनेंगे तो ठीक रहेगा। पूरा त्राही त्राही मचने लगा। खबर हुआ, लक्ष्मी जी को पता चला, लक्ष्मी जी आई यहाँ, आ करके पहली बारी रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधी। इसीलिए बांधते समय अभी पंडित जी कहते हैं हो राजा बलि, बांधते समय कहते हैं ना, देखिए बढ़िया से सुनिएगा, हो राजा बलि। पहली बार राजा बलि को लक्ष्मी जी बांधी है। उसके बाद बलि प्रसन्न हुआ, बोला माते क्या मांगना चाहती है मांगिए, और कुछ नहीं, खाली इनका रिहाई कर दीजिए। आगे चलेगा। कौन वेद में है ये सब? ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में है ना। आगे आइए, पॉइंट क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। वामना अवतार। वामना अवतार भगवान श्री हरि के, हरि मन विष्णु जी हैं, पहले अवतार थे जो वामन के रूप में प्रकट हुए थे, छोटा बौना के रूप में, है ना। आगे आइए। एक उद्देश्य इनका यह भी था, वामन अवतार का उद्देश्य था भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना। एक ये भी था, कारण सब अहंकारी हो गया था, इंद्रलोक पर सब शासन करना चाहता था, यह एक उद्देश्य था। आगे आ जाइए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 गो श्लोक है और अग्नि के लिए 200 ऋचा है, माने श्लोक है। तो सबसे ज्यादा इंद्र के लिए तो सबसे प्रिय देवता कौन हो गए, और दूसरा प्रिय अग्नि। आगे आ जाइए। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता, यानी सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद कौन है? आगे आ जाइए। यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। देखो ये पाठ करते हुए दशहरा वगैरह में देखो, ये नहीं देखेगा, अरे भाई बहुत है पाठ, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। पशु बलि के समय मंत्र का उच्चारण करके अरवा चावल छीट के मार देता है, ना होता है ऐसा?
तो उससे संबंधित कौन वेद है? यजुर्वेद। तो बलि के समय, यज्ञ के समय जो मंत्र का उच्चारण होता है यजुर्वेद से लिया गया। यजुर्वेद के पाठकर्ता जो पढ़ने वाले उसको क्या कहते हैं? अधर्वायु। यही पढ़ के समझाते हैं जो पाठकर्ता अधर्वायु कहलाते थे, कारण सब कोई नहीं पढ़ पाता था, अधर्वायु कहलाते थे। अब देखिए यजुर्वेद में यज्ञ के नियम विधि विधान का भी संकलन है। यज्ञ कैसे होगा, कब, कौन कौन सामग्री चाहिए, सबका जिक्र किसमें है? यजुर्वेद में। इसमें बलिदान का विधि भी है कि दशहरा में बलिदान दिलाएगा, कि दिवाली में बलिदान दिलाएगा, कब कटाएगा, विधि भी है। किसमें? एक ऐसा वेद है जो गद का भी वेद है और पद का भी वेद है। गद माने कहानी की तरह। देखो ये हिंदी में कि निम्नलिखित का ध्यान से पढ़कर उत्तर दें, तो कहानी की तरह पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। और पद में चौपाई की तरह एकदम, माने तुकबंदी एकदम, है ना, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, पद है, पद में है ना। लेकिन ऐसे श्री गुरु चरण ऐसे कर करके है, तो क्या है वो? गद है। तो गद में भी और पद में भी। कौन वेद? ऋग्वेद से थोड़ा सा ये लोगों को आसान लगा, क्योंकि ऋग्वेद में था सब श्लोक था, मंत्र था, बड़ा कठिन था। एकरा में कम से कम पद में तो आया, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा लोग लिया। आगे अगला वेद हुआ सामवेद। ये ऐसा हुआ कि आगे एकरा में गाने वाला व्यवस्था कर दिया था। अगर मान के चलिए गाने वाला व्यवस्था कर दिया तो पब्लिक का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। जैसे मान के चलिए विषाणु से होने वाला रोग, पढ़ पढ़ के तो गद में ठीक है, फार्मूला ला दिए, ओकरे में गा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं। न वायरल होता है का फेसबुक पर, नहीं देखे हैं? पूरा लगता है कि पूरा फार्मूलवे सेट कर दिया केमिस्ट्री के जैसे। गाना याद हो जाएगा, फार्मूला नहीं याद होगा। हाँ ना, होता ऐसा नाच नाच के, कूद कूद के। सामवेद। तो सामवेद एकदम गाने वाला व्यवस्था कर दिया, एकदम आसान। जैसे देखिए गाने वाला व्यवस्था, पहले अगर मंत्र है तो ऋग्वेद में, फिर यजुर्वेद में हुआ गद पद दोनों में, सामवेद में गाने वाला। यज्ञ के समय देखिएगा गाने, मंगल भवन मंगल हारी नहीं गाते रहता है, ब्रह्म बिहारी कहते रहता कि नहीं करता? अने मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, ये गाने वाला व्यवस्था कर दिया। तो सबको इंटरेस्ट लेने लगा कि वाह वाह वेद पढ़ो पढ़ो, है ना। आगे आइए। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाने वाला ऋचा मंत्र का संकलन है। यज्ञ के समय जो गाने वाला है ऋग्वेद सामवेद में है। इसके पठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री। आगे आ जाइए अगला पॉइंट में। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यहीं से भारतीय संगीत का उत्पत्ति हुआ। कहां से? सामवेद का। अब देखिए यजुर्वेद में और सामवेद में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। देख कोई इतिहास की जानकारी दिया है? ये ऋग्वेद तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी देता है, बताया, लेकिन ये कोई इतिहास के बताया नहीं। पशु बलि के समय, यज्ञ के समय, ये सब बताते रह गया, ऐतिहासिक जानकारी नहीं देता है। आज ही अथर्ववेद सबसे आधुनिक या नया नवीनतम वेद है अथर्ववेद। ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित रचना हुआ है इसका। किसका? अथर्ववेद का। ध्यान रखिए वेद त्रयी में 3 वेद है, जो ऊपर का 3 को पढ़े वेद त्रयी कहलाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल, कारण वेद त्रयी में तीनों में देवताओं का रोल रहा है। उन लोग बोले, बाकी फिलोसफी लोग लिख दिया, लेकिन अथर्वा ऋषि रचित किए एकरा में, देवता का कोई एकरा में रोल नहीं है। आगे आ जाइए। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधि का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व है। क्या महत्व है? मनुष्य के विचार कैसा होता था, अंधविश्वास का विवरण मिलता है, जानकारी मिलता है, कैसे लोग अंधविश्वास में बलि दे देते हैं। आज भी जनजाति वगैरह में अंडमान निकोबार तरफ चल गए, पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिए, कहीं लोकल में अंडमान में छोटा छोटा द्वीप पर चल गए, धरा गए तो गा बजा के मार देगा। मनुष्य का बलि देता है तो अंधविश्वास वगैरह सब, इसीलिए अलाउ नहीं है। कितनाओं में घूमने जाते हैं अंडमान निकोबार, सब जो जाएंगे ना पोर्ट ब्लेयर जाइए, जहाँ जहाँ लोकेशन वही, जैसे लक्षद्वीप का 10 द्वीप पर जा सकते हैं। अंडमान निकोबार मान के चलिए जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ चल गए
तो हाँ मिल गया तो सब समझ गए, ओम पकड़ो पकड़ो, पकड़ा, बलि चढ़ा दिया, कोई बचावे वाला ना है, ना आपको समझ में आ रहा है ना कुछ बचाएगा कोई नहीं। अभी बहुत इसीलिए बैन लगा कर रखा, सब नहीं, हम घूमने जाएंगे तो सगरे नहीं जा सकते आप। आइए आगे। तो औषधि का उल्लेख इसी में है, इसी में विचार अंधविश्वास का विवरण मिलता है। आगे आ जाइए। अंधविश्वास अभी भी है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए कि झगड़ा झंझट में भूत प्रेत के चलते लोग काटा काटी हो जाता है, मारा मारी हो जाता है। जल्दी में पेपर में देखे थे कि एक महिला थी जो अपना पुत्री को, माने 1 साल के पुत्री को हत्या कर दी थी और खून से लाल कर ली थी। कैसे रोज रोज सपना में आ रहा था कि चाहे तो सिंदूर दे दो न तो गोद दे दो, चाहे तो पति को मार दो न तो पुत्री को मार दो। सपना में डाइन सीख रही थी, पेपरों में ऐसे लिख लेता कि डाइन सीख रही थी, और दूसरा दिन ले गई साइड में एकदम और मार के हत्या कर दी चाकू से खोप खोप के। आइए आगे। तो आज भी है, आइए देखिए। अभी एकदम देखिए, अभी कार्तिक पूर्णिमा में देखिएगा ना, पीएमसीएच के नीचे जाइएगा वहाँ तो पूरा झूमते रहते हैं एकदम, और चलनिया वाला बजाते रहेंगे टन 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 टन। हाँ ऐसे कहता, अब ये कौन है तो तुम्हारे दादी के सास हैं। बालवा किस चीज के पूछता है तो गोतिया नहीं पहचान रहा है, कारवा के एक्सीडेंट में मरल थे नहीं पहचान रहा है। वो समझे कि सही में वही है जो मरल था। बता दे कैसे जाएगा, तो सोरो सिंगार लेंगे, नारियल लेंगे, चुनरी लेंगे, लंगोटा लेंगे, मुर्गा टिलिया लेंगे। ऐसे करेगा। आइए आ जाइए आगे। यहाँ देख लिए, इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, माने घर बनावेला, कृषि कैसे, व्यापारिक मार्ग का कैसे व्यापार करेंगे, रोग निवारण होगा, विवाह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति, औषधि, श्राप, प्राश्चित आदि का विवरण दिया गया। मैंने मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है, विवाह है वो कंपलसरी है, और राजभक्ति ठीक है, औषधि ठीक है, इतना से पता चल जाएगा आपको। हाँ, मानव से संबंधित सभी घटना ककरा में, अथर्ववेद में। आगे देख लीजिए। हाँ यहाँ से कुछ मंत्र में जादू टोना का भी वर्णन है। कौन वेद में, अथर्ववेद में। वही मार दिए मंत्र तो तोता बन गए, वही वाला जादू टोना। अभी टेंशन रहता है कि बंगाल नहीं जाना है, अब होए चाहे ना हुए, अब बते बहुत कन्फ्यूजन। माने अब हम एकरा में कैसे जाना, अभी देखिए ना, आप ही लोग के बैच के हैं, नाम नहीं बताएंगे खाली, आप ही लोग के बैच के हैं जो कि लिखे हैं क्या, हमारा जैसे बिहार पुलिस के रिजल्ट नहीं आया। हाँ, बिहार पुलिस के रिजल्ट नहीं आया तो लिखे, कोची लिखे से देखिए, पढ़ दे रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ देंगे। सर आप इसमें भरोसा करते हैं, कौन ला जी, एस्ट्रोलॉजी में। हाँ सर, एस्ट्रोलॉजी जो बताता है वो सही है, हम तो कुछ नहीं रिप्लाई देंगे कि कोई चीज़ से बताना है, तो आपको भरोसा है उस पर। दूसरा मैसेज आया, हमें लिखे, फिर उसके बाद फिर लिखी ना, सभी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के अपोजिट बोलते हैं, यानी कि 3-4 जगह गए होंगे। हाँ लेकिन हम तो किसी से मिले ही नहीं है। अब बताइए, तो आजकल ऐप वगैरह सब चीज़, फिर लिख रहे आजकल ऐप वगैरह सब चीज़ के बारे में मिलता है, इसका मतलब कि ऑनलाइन भी चेक हुआ है। आप ही लोग के बैच के हैं। आइए आगे। जादू टोना को लेके इसमें है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक, आगे आ जाइए। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा और समिति, सभा श्रेष्ठ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता था, जैसे मुखिया चुन के भेजते हैं ना, वैसे बड़े बड़े लोगों का सभा लोग प्रतिनिधित्व करता था। समिति सामान्य लोगों के लिए रहता था। ये प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया, ब्रह्मा के बेटा प्रजापति का 2 पुत्रियां कहा गया। किसको, कौन वेद में, आगे आ जाइए। ध्यान रखिए, अथर्ववेद के प्रकर्ता को ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण। अब एक में और कुछ ना, आगे आ जाइए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। बाजी ब्राह्मण ग्रंथ,
सीक्वेंस पूछता है। वेद के बाद रचना हुआ ब्राह्मण ग्रंथ का, तब आरण्यक का, तब उपनिषद का। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है ना। आरण्यक जंगल में इसका रचना हुआ है, सब ऋषि मुनि तपस्या वपस्या करते थे तो। अब ब्राह्मण ग्रंथ वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ है। सब वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद में जो कठिन कठिन शब्द मिला लोग नहीं समझ पाए, उसको ब्राह्मण ग्रंथ में लिख के समझाया गया। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। इसमें ऋग्वेद से जुड़े सब जो कठिन शब्द है, जैसे कैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते तो नीचे हिंट में रहता है, राम आम खाता है तो खाना का इंग्लिश लिखल रहेगा ना, रहता ऐसे। उसी प्रकार से ऋग्वेद में जो कठिन शब्द आए उसको समझाया गया किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐत्रेय और कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ आप समझ गए। संहिता माने वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ, तब आरण्यक का रचना हुआ, तब उपनिषद का स्थान है। आगे आ जाइए। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं का व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया, एकदम कहानी की तरह लिखा गया, समझाया गया, पद उद्वन में ना है। प्रत्येक संहिता माने वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जो सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्रेय शतपथ, सामवेद का पंचविंश, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। मैंने इन सब के बारे में बताया, क्या सिर्फ समझाया ही है। और देखिए इन ब्राह्मण ग्रंथ में राजा परीक्षित से लेकर के और मगध साम्राज्य के बिंबिसार के पहले के घटनाएं, माने राजा परीक्षित के बाद अब बिंबिसार के पहले के घटना का जानकारी देता। राजा परीक्षित कौन है, तो अभिमन्यु का पौत्र है, वही अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, उसका पौत्र है राजा परीक्षित। वहां से लेकर के जानकारी देता बिंबिसार तक ब्राह्मण ग्रंथ में। कहा जाता है कि राजा परीक्षित धरती पर अंतिम राजा था जो सतयुग चाह रहा था कि कलयुग धरती पर ना आए। यह राजा परीक्षित, ठीक है। आगे आ जाइए। ऐत्रेय में राजा अभिषेक के नियम का भी उल्लेख है और कुछ प्राचीन काल के राजा का भी नाम दिया गया। कौन में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऋग्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार राज का चर्चा है। कैकेयी, वही कैकेयी, भरत के ननिहाल, कुरु इंद्र पंचाल, पंचाली है ना, पंचाल, कौशल राज, विदेह राजकुमारी, हाँ विदेह राजकुमारी सीता, सब इस सब का जिक्र है कहाँ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड का दार्शनिक विचार लिया गया है। वे यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड होता है कि हवन कैसे करेंगे, क्या क्या सामग्री चाहिए, जो कर्मकांड है ना, हवन वन सबसे रिलेटेड किसमें है, आरण्यक में। जो जिसका जंगल, देखिए पहले की जंगले में खाली यज्ञ होता था, नहीं होता था। आज भी जग होता है तो गांव में होता है कि गांव से दूर जग होता है। पहले भी होता था। देखो ये कि ताड़िका मारिच नहीं जग होने दे रहा था तो राम लक्ष्मण को ले गए थे ना, तो दूर दूर जग होता था पहला। अभियो जो है से कि गांव से हटिए की जग होता है। तो ये आरण्यक का रचना जंगल में हुआ है सब। उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, खाली याद रखना कि दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप जाकर ज्ञान अर्जन करना। आगे देखिए, आत्मा और ब्रह्मा का भी व्याख्या किया गया किसमें, उपनिषद में। क्लियर है पॉइंट। स्त्री की सर्वाधिक गिरु स्थिति मैत्री संहिता में, मैत्री एक संहिता है, ग्रंथ है, जिसमें स्त्री को सबसे खराब स्थिति बताया, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया। जैसे जुआ पुरुष के लिए खराब है, शराब खराब हो, वैसे स्त्री भी पुरुष के लिए खराब है। कौन कहता है, मैत्रेयनी संहिता, मैत्रेयनी संहिता कहता है। क्लियर है। इसीलिए सब लोग कह देते हैं कि ना तुलसीदास जी भी कहे हैं, ढोल पशु गवार शूद्र नारी ये सब तारण के अधिकारी, ताड़न के अधिकारी,
कि मैंने ढोल है, पशु है, शूद्र है, नारी है, ये सब पीटने के अधिकारी हैं, सबके पीटिए। लोग कह दिए हैं। हाँ, लेकिन हकीकत में वो ताड़न नहीं कहे, तारन कहे हैं, अड़ को र कहे हैं, वो लोग अड़ पढ़ देता है। ताड़न माने पीटना और तारन माने अच्छा तार देना, कि जब शुभ काम होगा तो ढोल बजाइए, पशु को खिलाइए, नारी को पूजन करिए, ये कहे हैं। एने मिला देते ना ताड़न वाला है। आइए आगे। तो मैत्रेयनी संहिता में अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। पहली बार थोड़ा सा वैल्यू दिया गया, कहा कि स्त्री पुरुष का अर्धांगिनी है ना, आधा अंग, बिना स्त्री का पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। कौन में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। वैदिक काल में स्त्री पुरुष का लगभग लगभग बराबर, आज तक स्त्री पुरुष का बराबरी कभी नहीं हुआ। ज्यादा मिला है, अभी बिहार में रिजर्वेशन ज्यादा है, लेकिन बराबरी कभी नहीं, है ना। पहले बहुत खतरनाक, जैसे सती प्रथा बड़ी खतरनाक होता था, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है इस व्यवस्था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। जाबालोपनिषद चारों आश्रम का उल्लेख है। चारों आश्रम क्या है सर? वही बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों आश्रम का उल्लेख है। 0 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य बिताना रहता था, और 25 साल लेके से 50 तक गृहस्थ, शादी विवाह एकरे में होता था, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, बिजनेस जो भी कमाना उमाना कमा लीजिए, और 75 से 100 तक सन्यासी जीवन बिताना होता था। इस सिस्टम में था। चारों आश्रम का उल्लेख किसमें? जाबालोपनिषद में है। अब स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति है मनुस्मृति, जिसका रचना मनु की है। वही सामाजिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है ना। यह सुंग काल का माना ग्रंथ है, सुंगे काल में माना गया था मनुस्मृति को। नारद स्मृति है, जिसमें गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। देखिए, सबसे बड़ा का उपनिषद है ना, बृहदारण्यक उपनिषद है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद। और सतमें जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। और ध्यान रखना है, यमराज और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है, कि यमराज से कैसे नचिकेता बालक बातचीत कर रहा है, कठोपनिषद में जिक्र मिलता है। आइए, वेदांग और सूत्र। वेदांत अलग है, वेदांग अलग है, याद रखिए। वेदांग 6 हैं। अब वेदांत उपनिषद को कहते हैं, उपनिषद वेदांत का ही, वेद का अंतिम भाग है वेदांत, जो उपनिषद वेदांत में आता है। लेकिन वेदांग वेद को भली भांति समझने के लिए रचना हुआ। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 को वेदांग का रचना हुआ। खाली वेदांग की संख्या कितनी है? 6, यह जरूरी है। आगे देखिए, आगे पॉइंट में देख लीजिए क्या है। प्रमुख सूत्रकार, सूत्र क्या है? तो वही फार्मूला, का को पहले काटिए, माने फार्मूला पर बैठा के याद कर रहा है लोग। पहले वेद वेदांग सब याद करना पड़ता था। एगो वेद, 2 वेद याद कर लिया, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कहलाता था। कि भाई कोची आक्रमणकारी आता था, लूट के ले जाता था, तो ठीक है, ग्रंथ लूट लेगा, आदमी के कहाँ ले जाएगा? 4 गो वेद याद कंठस्थ है, चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, ऐसे होता था, कंठस्थ याद करवाया जाता था। तो वही बात यहाँ कह रहा है, नहीं याद हो रहा तो फार्मूला पर बैठा दो, सूत्र पर। तो प्रमुख सूत्रकार में कौन थे? गौतम और वशिष्ठ प्रमुख थे दोनों। अगर सूत्र की बात करें तो गौतम धर्म सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन है? आगे आ जाइए, पुराण। पुराण आ जाइए, रुकिए ना थोड़ा सा और पढ़िए। तो ऐसे करते हैं ना, टाइम हो गया तो हम लोग के घर ही नहीं जाना है। अब भारतीय ऐतिहासिक कथा का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। समझ, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कहाँ मिलता है? पुराण में कहानी। इसके रचयिता लोमहर्ष, उग्र सरवा, वेद व्यास भी कहीं कहीं लिखेगा, लेकिन ये दोनों रखना है आपको। पुराण की संख्या 18 है, महापुराण भी कह सकते हैं इसको। आगे आ जाइए। अगला पॉइंट,
पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया, वह श्लोक में लिखा गया। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्योमा अमृतगम्य, श्लोक है ना, वैसे श्लोक में पुराण लिखा गया है। स्त्री और शूद्र जिनको वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, वेद नहीं पढ़ सकते थे, ना तो स्त्री पढ़ सकते थे ना शूद्र पढ़ सकता था, ऐसा व्यवस्था था, वे भी पुराण सुन सकते थे। अगर मान के चले जिसको पढ़ने की आजादी ने वो पढ़ लिया, जीभ काट लिया जाता था। जिसको सुनने की आजादी नहीं सुन लिया तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाता था, सुन लिया तुम, ऐसे। इतना खतरनाक सजा। पुराण सुन सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी मंदिर में करते थे। कैसे करते? बागेश्वर जी वैसे ही मंदिर में करते थे, सब बैठ के सुनते थे पुराण, है ना। धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना जी। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। देखिए, कृषि संबंधित विवरण दिया गया। अग्नि पुराण में कृषि से संबंधित विवरण दिया है। अग्नि पुराण में किसे? कृषि से संबंधित। उपनिषद की रचना पुराण से पहले हुआ था। तो वेद, वेदांग, तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, तो देखिए ना जैसे पढ़ रहे हुए सीक्वेंस में। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। जातक देखिए बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है, माने बुद्ध पहले भी जन्म लिए थे और पहले का सब जन्म की चर्चा इसमें। वो हीन यानी बौद्ध धर्म के शाखा है, उसका एक प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। कथा वस्तु का संबंध बौद्ध धर्म के कौन शाखा से? हीन से, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का चर्चा किया गया, जीवनी का वर्णन है। किसमें? कथा वस्तु। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता? कल्प सूत्र से ज्ञात होता। जैन धर्म के बारे में जानकारी। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। उसमें महावीर के जीवन चरित्र का चर्चा है। जैसे कथा वस्तु में बुद्ध के और भगवती सूत्र में महावीर के, उनके समकालीन संबंध विवरण मिलता है, माने महावीर से संबंधित। अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इसी का नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। मेन नाम था इनका विष्णुगुप्त, है ना। पिताजी कुटिल थे तो कौटिल कौटिल इनको लोग कह दिए। चाणक्य इन्हीं का नाम है। ये जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरण में बटा हुआ, 15 गो शाखा है, माने भाग है, अध्याय है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्राप्त होता है। वही इतिहास का स्रोत है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मौर्यकालीन बारे में जानकारी का स्रोत है अर्थशास्त्र। अब देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना के क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास कल्हण किया था। कल्हण द्वारा लिखा गया पुस्तक राजतरंगिणी। डायरेक्ट राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कौन भाषा में लिखा है? संस्कृत में। राजाओं की नदी राजतरंगिणी को कहते हैं। इसमें देखिए यहां से कश्मीर के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। कौन पुस्तक में? राजतरंगिणी में। अरब के सिंध विजय, अरब लोग जब सिंध पर आक्रमण किया था, दाही राजा वहां था उस समय, उसका विवरण चचनामा पुस्तक में है। चचनामा पुस्तक का लेखक कौन है? अली अहमद। अरबी भाषा में लिखा है। इतिहास का स्रोते पढ़ रहे हैं हम लोग। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का, संस्कृत व्याकरण का पुस्तक था। व्याकरण का, फिर भी इसमें इतिहास का जानकारी दिया। पाणिनि लेखक है। मौर्य काल के बारे में जानकारी का स्रोत है। मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया। कौन? अष्टाध्यायी पुस्तक। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ, इससे पहले नहीं होता था। देखिए, गार्गी संहिता पुस्तक है, ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष विद्या से संबंधित है। फिर भी एक में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जानकारी दिया है गार्गी संहिता भी। पतंजलि पुष्मित शुंग के पुरोहित थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। क्या दरबार में? पुष्मित शुंग के दरबार में। किताब लिखे है महाभाष्य, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो हम लोग इतिहासकार के और धार्मिक ग्रंथ से मिलने वाले क्या जानकारी मिला है, कहाँ से, वो पढ़े हैं। ऐसा नहीं है अभी हम लोग इतिहास का स्रोत पढ़ रहे हैं,
इससे आगे बहुत सारे अभी पॉइंट बाकी है। अब विदेशी यात्री से क्या विवरण मिलता है, पुरातात्विक से क्या जानकारी मिलता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन में चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं कोई। जितना पढ़ाए हैं उसको अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। अभी वाला अभी ये करिएगा, ऐसा नहीं कि एक के बार जब खत्म होगा तो पढ़ेंगे। घरे जाइए, एक बार रीडिंग मार लीजिए, आते समय एक बार फिर रीडिंग मार लीजिए, दो तीन बार मिला जुला के पढ़ लीजिए। छोटा, अभी ज़्यादा एक दिन में पढ़े नहीं है तो ज़्यादा पढ़े नहीं तो इसको रिवीजन करना छोटा आसान होगा। छोटा छोटा टारगेट लेकर चलेंगे तो बड़ा बनेगा। एक के बार बड़ा टारगेट लेंगे कि प्राचीन तो नहीं खत्म होगा। इसीलिए जितना आज पढ़े हैं उतना पर फोकस करिए। फ्यूचर क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो ध्यान देना आपको। अभी आप बेहतर करेंगे, फ्यूचर भी बेहतर होगा। तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना इसका ऑब्जेक्टिव सभी आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव इसका लुसेंट के जाइएगा, पहले हेडिंग होगा भारतीय इतिहास का स्रोत, ओकरे में से लगिएगा बनाने। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनेगा और जो नहीं बनेगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने के बाद ही क्लियर होगा। तो साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी लेकर चलना है। रखा जाए इतना ही, आगे मिलते हैं कल।